वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज के इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में। क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद में हुआ था। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया भर के सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितनी अशांति फैली थी। तो इसी को कम करने के लिए या फिर शांति की स्थापना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 5 देशों की सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश जो अस्थायी सदस्य के रूप में। 5 स्थायी सदस्य हैं जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन एंड फ्रांस। ये 5 देश जिनको P5 कहा जाता है। P5 का मतलब इनके पास वीटो पावर होती है। आइए समझते हैं वीटो पावर क्या है। वीटो पावर का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे अगर इस संयुक्त राष्ट्र इसमें कोई प्रस्ताव आता है किसी देश के खिलाफ़ में, तो इनके पास में वीटो पावर का मतलब होता है सभी देशों की, 5 देशों की रजामंदी होगी। अगर सभी देश साइन करेंगे इस प्रस्ताव पे तभी ये प्रस्ताव पारित होगा। अगर इसमें से कोई भी देश, एक देश अगर इस प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर देता है, उसकी रजामंदी नहीं होती है, तो इसको खारिज कर दिया जाता है। तो इसी के लिए अभी ये मुद्दा उठा है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा की 77वीं बैठक हुई थी, जिसमें G4 देश, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और भारत, इन देशों की मुलाकात हुई और इन देशों ने मिलकर बताया कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल परिषद में मतलब संरचना में सुधार की ज़रूरत है। वो सुधार इसलिए क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जैसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे अपना नियंत्रण किया था, उस पर हमला किया था। तो उस समय अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों, और इस तरफ चीन और एक देश और हैं जो मिलके, चीन और रूस, ये दोनों, चीन और रूस अमेरिका और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ थे और ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। तो चीन और रूस ने तो मिलके तालिबान की मदद की थी, वो इसके साथ में थे, जबकि अमेरिका और रूस ने इसके तालिबान के अगेंस्ट थे। तो अगर इनमें से कोई भी देश अगर जाके इन तालिबान के ख़िलाफ़ में अगर प्रस्ताव भेजता है कि ये ऐसा देश ऐसा काम कर रहा है तो इसके लिए इसकी करना चाहिए, तो इसके लिए इनके पास में पावर होती है, वीटो पावर। और इस वीटो पावर की मदद से ये प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाता है, क्योंकि वीटो पावर का मतलब ही होता है कि सभी की रजामंदी। और हम जानते हैं दोस्तों कि भारत इसके लिए अपनी सदस्य हासिल करने के लिए शुरू से, क्योंकि इसने जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ तो उसमें भी अपनी नींव रखी शांति की स्थापना करने के लिए पूरे दुनिया भर में इसने, इसलिए भारत अपनी सदस्यता खैरियत में नहीं मांगता, बल्कि इसने अपने काम किए उसके, क्योंकि यह एक दुनिया भर में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते इसका हक बनता है कि ये भी, इसको भी वीटो पावर मिले और ये स्थायी सदस्य में बने। स्थायी सदस्य तो 5 होते हैं, लेकिन इनको बदलने के लिए इसके प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो, लेकिन जिस प्रकार हमारे सभी देशों का अपना अपना संविधान होता है, इसी प्रकार इनका भी एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके अनुच्छेद 108 और 9 में वीटो पावर का जिक्र किया हुआ है और इसी में संशोधन की प्रक्रिया भी बताई गई है। लेकिन अगर वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाता है तो मुद्दा ये उठता है कि फिर इस संस्था की ज़रूरत ही क्या है? फिर ये संस्था नॉर्मली बन जाएगी, इसकी शक्तियाँ कम हो जाएगी। और अगर वीटो पावर को ख़त्म नहीं किया जाता है तो कोई भी प्रस्ताव आता है तो अपने, जैसे कि यूक्रेन अभी युद्ध वॉर अपन ने देखा था, रूस यूक्रेन वॉर, तो रूस के ख़िलाफ़, रूस ने जब इस यूक्रेन पर हमला किया था तो दूसरे देशों ने इनके ख़िलाफ़ में प्रस्ताव भेजा कि रूस ने उसने हमला किया, उसमें पावर आया तो रूस खुद, अपन जानते हैं कि रूस खुद इसका सदस्य है, परमानेंट सदस्य है, तो उसने इसकी रजामंदी से नहीं की और खुद अपने खिलाफ, अपने फेवर में करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। तो इसी कारण से हम ये संरचना में सुधार करने की बात उठी है कि इसको सुधारा जाए, क्योंकि जब से 1945 से जब से ये बना है तब से अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये बात अभी उठी हुई है। आइए जानते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।